चलो, अगेन वेलकम सबको। अभी हमने 13 पेज तक पढ़ा है, अभी 14 पेज में पढ़ेंगे। अभी हमने जो पढ़ाया था ना उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब देखना, आपने अभी देखा होगा लास्ट में, जो एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? ज्यादा। और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है बेटा? कम। है ना? इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है एनायन के लिए? कम होता है। तो होता क्या है उसमें, जो कैटायन जो है उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए वो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। अगर अपनी तरफ खींचा तो क्या होगा? आयनिक कंपाउंड में धीरे धीरे पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन आयनिक कैरेक्टर में क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट करना शुरू हो जाएगा। अब कैसे होता है ये बात? ये दो बात के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो बात के ऊपर। ये जो दो बात है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है, देखो, एक है पोलराइजेशन। क्या है? एक पोलराइजेशन क्या है? बोलो। एक है पोलराइजेशन। क्या है बेटा? ये पोलराइजेशन। ये बात आपको अगर समझ में आया तो आपको कोवेलेंट कैरेक्टर में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होगा। और एक होता है पोलराइजेशन पावर। क्या होता है? पोलराइजेशन पावर। एक होता है पोलराइजेशन और एक होता है पोलराइजिंग पावर। इस दोनों का याद रख। अब पोलराइजेशन क्या होता है देखना। ये पोलराइजेशन क्या होता है सुनना ठीक से। देखो, ये होता है डीफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय एनायन ऑफ एनायन। यहाँ ऑफ होगा, ऑफ एनायन बाय कैटायन। इसका मतलब, मान लो ये, मान लो ये, मान लो एनायन है और ये मान लो कैटायन है। क्या मान लोगे? ये है। अब क्या हुआ, ये कैटायन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? एनायन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले क्या था? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट था। क्या था? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एनायन का ये जो नेगेटिव चार्ज अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो क्या बोलते हैं? ये जो एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कैटायन की तरफ शिफ्ट होना, एक कैटायन की तरफ क्या होना? शिफ्ट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डीफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? डीफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? डीफॉर्मेशन। ठीक है। डीफॉर्मेशन मतलब कैटायन से, कैटायन के द्वारा या फिर कैटायन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड छीन लेता है कैटायन। किससे? एनायन से। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। कहाँ? कैटायन के साइड। कैटायन के साइड में क्या शिफ्टिंग होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पोलराइज। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर देना। दीपंकर का माइक ऑन है शायद। दीपंकर बेटा देख लो, तुम्हारा शायद माइक नहीं, वो वीडियो भी ऑन है, तुम ऑफ करना, बाद में फिर ऑन कर लेना जब जरूरत होगा। ठीक है? ठीक है, अब आ जाओ। यहाँ का ये जो पोलराइजेशन है, ये किसका प्रॉपर्टी है? फिर हमने देखा ये है एनायन का प्रॉपर्टी। क्या होगा? एनायन का प्रॉपर्टी है। एनायन का प्रॉपर्टी, बस इतना याद रखना, एनायन का प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर क्या है? बोलो। एक एनायन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? एनायन का कैटायन, कैटायन खींच रहा है। तो ये जो एनायन का इलेक्ट्रॉन कैटायन खींच रहा है, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ कैटायन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचने का जो चाहत होता है, टेंडेंसी होता है, पावर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? सॉरी, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। तो ये किसका प्रॉपर्टी हुआ बेटा? कैटायन का। किसका प्रॉपर्टी हुआ? कैटायन का प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी हुआ? कैटायन। अब मैंने ये यहाँ चित्र बनाया, ये देखो, ये कैटायन है और ये एनायन है। इसका पहले सिमेट्रिकल चार्ज था, अब ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट करके देखो, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड चले, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या हुआ? एनायन का हुआ पोलराइजेशन, और कैटायन क्या हुआ? कैटायन ने क्या किया? पोलराइजिंग पावर दिखाया। क्या किया? पोलराइजिंग पावर दिखाया। तो पोलराइजेशन किसका होता है? एनायन का। और पोलराइज कौन करता है? कैटायन करता है। कौन करता है? कैटायन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ आएगा, वो है कौन सा वाला बात में? देखो, ए के स्पेशल है तो इंपॉर्टेंट तो कुछ है। देखो, ए के स्पेशल में मैंने क्या लिखा है? देखो, मैंने इतना लिखा है कि स्पेशल में क्या लिखा, देखना क्या लिखा। स्मॉलर कैटायन हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर। बेटा, कैटायन जितना छोटा होगा उतना पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। अब मान लो, आप कहीं गए हो, आप कहीं गए हो, याद करो, आप कहीं गए हो और वहां आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ गए, है ना, और एक बड़ा सा आदमी आ गए, तो आप किस में देखो, किसके साइड में आपका नजर जाएगा? तो जाहिर सी बात है, छोटी सी बच्चे की तरफ, क्योंकि वो गोलू मोलू सुंदर टाइप सा होता है ना, तो उसी का तरफ। मतलब जितना ज्यादा छोटा छोटा होगा कैटायन, उतना एनायन का क्या होगा? आप खुद एनायन हो, तो आपका पोलराइजेशन उसका साइड में ज्यादा होगा, उसका साइड में क्या होगा? ज्यादा। तो आप खुद को क्या मानो? एनायन मानो। और आपका सामने वाला या फिर सामने वाली को क्या मानो? जो छोटा बच्चा आया वो क्या, उसको क्या मानो? उसको मानो कैटायन। तो वो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा, जितना ज्यादा क्यूट होगा, गोलू मोलू होगा, उतना क्या होगा? उसके तरफ अपना ध्यान ज्यादा जाएगा।
उच्च जरा अपनी जरा जरा मतलब कैटायन जितना छोटा होगा उतना पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, याद रखना। तो पोलराइजिंग के लिए स्मॉल क्या चाहिए, कैटायन चाहिए। बोलो पोलराइजिंग पावर ज्यादा किसका होता है, स्मॉल कैटायन का, ठीक है। और लार्ज क्या होना चाहिए, एनायन फॉर क्या, पोलराइजेबिलिटी। और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज, तभी क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, एनायन ज्यादा लार्ज है तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और कैटायन छोटा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा। तो पोलराइजेशन के लिए कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, एनायन क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए। इतना बात आपको शायद समझ में आ गए होंगे। अब आओ, अगर मैं बताऊं कैटायन हैविंग स्यूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर। बेटा अगर कोई कैटायन है और जिसका इलेक्ट्रॉन क्या है, स्यूडो नोबेल गैस, कैसा है, स्यूडो नोबेल गैस के जैसा है, तो हमेशा याद रखना उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। अब सवाल है सर ये स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब बेटा देखना, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर मोस्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, कितना इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 8, कितना इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर कभी आउटर मोस्ट सेल में बेटा 18 इलेक्ट्रॉन है, कितना, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीएनजीसी, क्या बोलते हैं, पीएनजीसी, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना समझ में आया। इस पेज को आपको समझने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जल्दी से 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके इस पेज को सोचो, क्योंकि यही पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा पोलराइजेशन, फिर पढ़ा पोलराइजिंग पावर। अब हमने देखा पोलराइजेशन क्या होता है और पोलराइजेशन किसका होता है, पोलराइजिंग पावर किसका है और क्या है, फिर किसका पोलराइजिंग पावर हम देखते हैं। फिर हमने एक स्पेशल में देखा जो छोटा कैटायन होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। बोलो छोटा कैटायन होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। बोलो क्या, हमने क्या देखा बेटा, छोटा कैटायन होगा तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज्यादा। एक मिनट बेटा, छोटा कैटायन होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा, ठीक है ना। और बड़ा एनायन होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों बात हमें ज्यादा ध्यान रखने वाली होता है। वेट करो थोड़ा सा, क्योंकि मैं किसी को यहाँ एडमिन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आप सबको इतना समझ में आ गए होंगे। और हमने देखा जो कभी भी अगर स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। अब स्यूडो नोबेल गैस कौन है, स्यूडो नोबेल गैस कौन है बेटा, स्यूडो नोबेल गैस ऐसा है जिसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर किसी का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 80 इलेक्ट्रॉन है तो स्यूडो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको अब क्या चाहिए सर, हमें सर एग्जाम्पल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एग्जाम्पल। तो आओ चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करता है हम लोग फॉर एग्जाम्पल। देखो बच्चा, ये जो है हमारा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे मान लो सोडियम है। बच्चा सोडियम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं और भी कुछ एग्जांपल दे दूं जिसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सर वैलेंस शेल कहाँ है सर, मेरा 3, और ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यही तो वैलेंस शेल है। तो 3 में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 में एस में 2 और पी में 2, तो दोनों ऐड कर दो, एस प्लस पी, है ना। सेल तो क्या है, 3 है, सेल क्या है, 3 है। यहाँ सेल में कौन है, 2, तो ये आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आप देखोगे जिंक कैडमियम, है ना, जिंक और क्या, कैडमियम, तो देखना बेटा यहाँ, यहाँ देखो ये 3, 3 और 3, 2 प्लस 6 प्लस 10, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ, बोलो कितना, 18, कितना इलेक्ट्रॉन है, 18। बोलो कॉपर 2 प्लस, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 6, 8, कितना इलेक्ट्रॉन है, 18, कितना, 18। तो ये दोनों हुआ पीएनजीसी और ये हुआ एनजीसी, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमेशा 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 याद रखना, हमेशा याद भूलना मत, कभी भी भूलना मत, ये जो ग्रुप 11 है और ग्रुप 12 है बेटा, ग्रुप 11 और क्या, ग्रुप 12 है। ये जो कॉपर, कॉपर सिल्वर गोल्ड अगर +1 में है, कॉपर सिल्वर गोल्ड और +1 में है बेटा, यहाँ +2 नहीं होगा, सॉरी यहाँ +1 होगा, कॉपर +1 होगा, +2 नहीं, कॉपर +1 होगा, ठीक है। कॉपर सिल्वर गोल्ड अगर +1 में है और जिंक कैडमियम मार्कर +2 है, तो ये सब क्या है, पीएनजीसी है। अगर ये कभी आपको इनमें से कोई भी दिखाई दिया तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं बोलूँ आपसे जो Z10Cl2 और NaCl, बोलो कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कौन ज्यादा तो आंखें बंद करके बोलना सर Z10Cl2 ज्यादा कोवेलेंट, क्यों, क्योंकि Z10 में क्या है, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं बोलूँ बताओ AgCl और मैं बोलूँ KCl, कौन ज्यादा कोवेलेंट है, बोलोगे ए ज्यादा कोवेलेंट है। अगर मैं बोलूँ आपसे
KCl, क्या बोलूं, KCl, और मैं बोलूं KCl आपसे, KCl बात करूं, एक मिनट बच्चा, मैं बोलूं KCl और मैं बोलूं आपको CuCl, तो कौन ज्यादा बोलोगे, तो बोलोगे KCl, सॉरी CuCl ज्यादा क्या कोवलेंट। आपको इतना बात समझ में आ गए। जो अगर कोई भी एलिमेंट है बेटा, अगर कोई भी एलिमेंट है और उनका स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जो कटायन है जिसका कोवलेंट कैरेक्टर कम है, कब कम होगा, जब उसका नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन है, तो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन होता तो क्या होता, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या ज्यादा कम, लेकिन अगर सीओ नोबेल गैस है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब मन की बात बोलोगे सर हमें सर कैसे पता चलेगा सर सीडो नोबेल गैस में, मैंने आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ये 6 एलिमेंट के बाहर में अभी कभी आपका सवाल में नहीं पूछेगा। अगर आपको पूछेगा तो ये 6 एलिमेंट ही रहेगा बेटा, और कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर है, मैं इसको मिटाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। अब नीट जेई स्पेशल, एकेएस नीट जेई स्पेशल, देखो एकेएस नीट जेई स्पेशल क्या लिखा हुआ है यहाँ। अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है, अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है तो क्या देखना है, कैटायन का साइज क्या देखना है, बोलो कम, लेस। कैटायनिक चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। कैटायन का साइज कम लेकिन चार्ज क्या ज्यादा, मतलब अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, हम जानते हैं प्लस मोर प्लस ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर देखोगे तो साइज क्या देखना, छोटा, लेकिन चार्ज क्या देखना बेटा, ज्यादा। आओ फिर, लेकिन एनायन का क्या होना चाहिए, साइज भी ज्यादा और चार्ज भी क्या ज्यादा। क्यों, अगर आपने एनायन का देखा तो क्या देखेंगे, पोलराइजेशन देखोगे, तो पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा, जब साइज ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तब पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और चार्ज ज्यादा होगा तो साइज भी ज्यादा होगा। आप जानते हो एनायन का चार्ज ज्यादा होता है तो साइज भी ज्यादा होता है, एनायन का साइज ज्यादा तो चार्ज भी क्या ज्यादा, साइज ज्यादा मतलब चार्ज ज्यादा। या फिर बोलो चार्ज ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा, ये बात बोलो क्या होगा, साइज ज्यादा तब होगा जब चार्ज ज्यादा होगा। तो पोलराइजेशन के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, लार्ज एनायन एंड मोर साइज, सॉरी मोर चार्ज। लेकिन कैटायन क्या चाहिए, छोटा कैटायन, लेकिन चार्ज क्या चाहिए, ज्यादा। इस स्लाइड को भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, इसमें से कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होने वाला है बेटा। आप मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में बेटा। आप देखना, अगर मैं आपको बोलूं कोई कैटायन है जिसका चार्ज +3 है, जिसका चार्ज क्या है +3, और कोई एनायन जिसका चार्ज है -3, इसका मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। ऐसा काहे बोलोगे, क्योंकि यहाँ कैटायन का साइज क्या है, बोलो, यहाँ कैटायन का चार्ज क्या है, कैटायन का चार्ज ज्यादा, इसका मतलब साइज क्या है, साइज कम। और एनायन का चार्ज ज्यादा है मतलब साइज क्या ज्यादा। तो यहाँ क्या होगा, देखो लार्ज लार्ज हो गया, लार्ज क्या हुआ, लार्ज क्या हुआ, एनायन, लार्ज क्या हुआ बेटा, एनायन। लेकिन अगर +3 है बेटा, +3 है तो ये क्या होगा, स्मॉलर, स्मॉलर क्या हुआ, कैटायन। तो आपको तो यही चाहिए था, स्मॉलर कैटायन, और लार्ज क्या चाहिए था, एनायन। किसके लिए, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। अब आओ, जिसके लिए आप इंतजार करते हो वो है एकेट्रिक्स। क्या है, एकेट्रिक्स। तो अब बोलना, अगर आपको कभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, अगर कभी भी आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है बेटा, अभी अगर कभी भी अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है तो आप सबसे पहले क्या देखना, क्या देखना, देखना SCLA, क्या देखना, SCLA, क्या देखना, SCLA, क्या देखना, पहले SCLA। मैंने बताया क्या, S मतलब स्मॉल, C मतलब कैटायन, L मतलब लार्ज, A मतलब एनायन। तो ये जिसका ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। लेकिन अगर साथ में PNGC मिल जाए, क्या PN क्या मिल जाए, GC मिल जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर जिसका स्मॉल कैटायन है और लार्ज एनायन है और साथ में PNGC है तो सबसे ज्यादा कैटायन, सबसे ज्यादा कोवेलेंट। कैसे याद करोगे, देखो याद रखना, S शेड्यूल कास्ट के लिए लो आया, ऐसा याद कर सकते हो, SC शेड्यूल कास्ट के लिए क्या आया, लो आया, शेड्यूल कास्ट के लिए लो आया, SCLA शेड्यूल कास्ट के लिए लो आया, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है बेटा, लो आया। ठीक है, अब इसमें से किसी को दिक्कत है तो बताओ, ये दिक्कत कैसे होगा, आपको सवाल कराया जाएगा। अब ऐसा तो थोड़ी थोड़ी है जो आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, जितना सवाल हम यहाँ कराएंगे फिर आपको टिप भी दिया जाएगा, उतना कर लो। आपका इनऑर्गेनिक में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, मैं चैलेंज देकर बोल रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ। और इस नोट्स को जरूर 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 संभाल के रखना। ठीक है, ये मैंने बहुत दिक्कत दे के बनाया है, हाँ मैंने बहुत सारे किताब पढ़ा है, इधर उधर से नोट्स देखा है, फिर मैंने जाके अपना अंदाज से नोट्स बनाया। ठीक है ना, अगर कोई ओके, तो इस नोट्स को जरूर संभाल के रखना, आपको लिखने का कोई जरूरत इसमें नहीं है।
मेरा नोट्स आप पढ़ लेना। और हाँ, इस नोट्स को बाजार मार्केट में किसी को शेयर मत करना बेटा, क्योंकि मैंने बहुत दिक्कत से नोट बनाया है। तो जो हमारे पास पढ़ते हैं उनको शेयर कर सकते हो, लेकिन उनको भी बोल देना ताकि वो दूसरे बच्चे के साथ ये नोट शेयर ना करे। अगर किसी को चाहिए तो मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आप बोल सकते हो, तो आप शेयर मत करना। ये आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुग्रह है, जो भी बोलते हो आप, वही है मेरा। आ जाओ फिर हम बात करते हैं ये फजांसुल का एप्लीकेशन। फजांसुल का क्या बेटा एप्लीकेशन। तो अब पहले बोलोगे सर ये फजांसुल क्यों आता है सर, तो बोलोगे पोलराइजेशन के लिए। किसके लिए आता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है तो फजांसुल है, पोलराइजेशन नहीं है तो फजांसुल है नहीं। क्यों, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर में देख रहे हो आप, किसमें, आयनिक कंपाउंड्स में। तो क्यों आता है कोवलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन के लिए। क्यों आता है बेटा, पोलराइजेशन के लिए। पोलराइजेशन होता है तभी तो आता है ना बात, पोलराइजेशन होता है तभी तो ये बात आता है। ओके, समझ में। तो ये आपने शायद कहीं भी आज तक इतना पॉइंट फजांसुल का एप्लीकेशन कहीं नहीं देखा जो मैंने यहाँ लिखा। देखो क्या क्या है। पहला, अगर फजांसुल आपको देखना है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के लिए क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन ज्यादा तो फजांस कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या, कम। याद आ रहा है काहे कम, क्योंकि जब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, अरे बेटा याद करो, जब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मैंने बोला था कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन लेकिन बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा कोवलेंट उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जितना ज्यादा आयोनिक उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। दिक्कत में कुछ भी नहीं होना चाहिए आपको। आओ आगे बात करें सोलिबिलिटी बेटा, सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना सोलिबिलिटी क्या होगा बेटा, कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम, और सोलिबिलिटी भी क्या, कम। लेकिन लेकिन बेटा कलर इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी मतलब कलर शो करने का चाहत, टेंडेंसी कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक खूबसूरत सा एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ मेरे पास है AgF, क्या बेटा, AgF। मेरे पास है AgCl, मेरे पास है AgI, और मेरे पास है सॉरी यहाँ AgBr लिखता हूँ बेटा, AgBr, और यहाँ लिखता हूँ AgI। ये है कलरलेस, ये क्या है, कलरलेस। और ये क्या होता है, व्हाइट। ये क्या होता है बेटा, व्हाइट। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल कलरलेस। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा इसका, तो ये होता है येलोइश, लेकिन ये होता है डार्क येलो। क्या होता है ये, डार्क येलो। मतलब मतलब देखना, ये सबसे ज्यादा कोवलेंट है। ये सबसे ज्यादा क्या है, कोवलेंट है। सर ऐसा कहाँ है सर, सबसे ज्यादा कोवलेंट। बेटा यहाँ प्लस कौन है, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, और ये वाला क्या है, माइनस 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 माइनस। तो यहाँ प्लस वाला पार्ट कॉमन, काट दो इसको, काट दो। अब बोलो, अगर प्लस वाला पार्ट कॉमन है तो क्या देखोगे, अरे बोलो SC। क्या बोलो, इधर आओ बेटा, क्या देखोगे, बोलो बोलो, क्या देखोगे, SC क्या देखो, LA क्या देखोगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, देखो क्या देखोगे, SC क्या, LA। अगर कैटायन सेम है तो देखो लार्ज एनायन, बोलो AgF, AgCl, AgBr और AgI। इसमें बोलना कैटायन क्या है, फिक्स्ड है, कैटायन क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। तो क्या देखोगे, ये छोड़ दो, लार्ज एनायन क्या देखो, लार्ज एनायन। तो लार्ज एनायन कहाँ है, लास्ट में है। इसका साइज क्या है, सबसे ज्यादा। तो ये सबसे ज्यादा कोवलेंट। जितना ज्यादा कोवलेंट उतना ज्यादा कलर इंटेंसिटी। क्या होगा, कलर इंटेंसिटी। आया समझ में, क्या बात समझ में आया, दिमाग में घुसा क्या ये बात। अगर दिमाग में घुस गया तो मुझे बोलना जरूर, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में घुस गया ये बात, हमें पता चलना चाहिए, है कि नहीं, है ना, हमें पता। यस सर। चलो चलो, ये बात आपको दिमाग में घुस गया तो यस सर, यस सर। यही सवाल आपसे पूछेगा। क्या मजा आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, एक बार बोलना, क्या मजा आ रहा है, हाँ यस सर, सर। मजा आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है सबको। आयन क्या बोल रहा है, आयन शेट्टी बहुत बाप, मजा आ रहा है। आयन समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर, समझ में आ रहा है। रोनोफा, रोनोफा समझ में आ रहा है। यस सर। चलो चलो। और यहाँ कौन है, रिशाद, आपसे थोड़ा बात करता हूँ। रिशाद, रिशाद को समझ हाँ में आ रहा सर। है। रिजवान, जिसका नाम है जल्दी जल्दी बोलना, हाँ रिजवान। सर। चलो, हाँ सर। और कौन है देखता हूँ बेटा, एक मिनट, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कौन कौन है, बस थोड़ा मुझे एक मिनट टाइम। तो निशान, निशान बेटा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, निशांत कोई दिक्कत है बेटा। सागर, सुप्रियो, हाँ सर, समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं है ना।
जिस जगह नहीं सर, आपको सुनना पहले, आपको तो नोट्स मिल रहे हैं ना बेटा, तो अगर नोट्स मिल रहे हैं ना तो इसको आप संभाल के रखो। जो मैंने पहले आपको नोट्स दिया वो भी संभाल के रख सकते हो, ये भी संभाल के रख, जो आपको अच्छा लगे, है ना। अभी मैंने इसको आप देख पा रहे हो बहुत मेहनत से आपके लिए पढ़ाने के लिए बनाया फिर से एक बार, ठीक है। तो याद, एक बात याद रखना, ये नोट्स आप संभाल के रखना, और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको मार्क करके वैसे ही पढ़ना। अगर कहीं आपको दिक्कत आ रहा है तो जब भी आपको ये जो सिचुएशन चल रहा है ना वो ठीक हो जाएगा ना, तो फिर मुझे आपको यहाँ आ जाना और फिर बोल लेना हमें। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर अभी आपको दिक्कत आ रहा है तो जिस पेज में दिक्कत आ रहा है उसको फोटो खींचो और मुझे पर्सनली मैसेज करो, ताकि मैं आपको भी फोन करूंगा और फोन करके उस डाउट को आपको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इतना हम हेल्प करेंगे आपको, हम आपके साथ हैं, तो चिंता मत करो। ओके, आ जाओ नेक्स्ट वाला पॉइंट में मूव करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट में क्या है यहाँ, तो मैंने पहले भी बोला था आपको, आप सिर्फ फिजिक्स में ज्यादा ध्यान दो, बायो में एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ो, केमिस्ट्री में आपको देखना, आप यहाँ न्यूमेरिकल तो है नहीं ज्यादा, तो आपको ज्यादा ध्यान टाइम देने का भी जरूरत भी नहीं, जितना हम कर रहे हैं उतना कर लेना। ओके चलो, अर्णव अपना माइक ऑन करना बेटा, ऑफ करना। चलो आओ फिर आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अगर ऐसा है बेटा, अगर ऐसा है, कैसा है, अगर कोवेलेंट डेटा ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सोलिबिलिटी कम होगा, और कलर इंटेंसिटी क्या ज्यादा होगा। लेकिन ये जो मैंने बोला थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो मेटल कार्बोनेट है, क्या है, मान लो लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, फिर क्या है Na2CO3, और फिर क्या होगा K2CO3। अब ये सब के सब लिथियम कार्बोनेट, सोडियम, ये सब मेटल कार्बोनेट है ना, इनका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ